नमस्कार, आप सभी का स्वागत है इंडिया डेली लाइव पर। मैं हूं आपके साथ आंचल श्रीवास्तव, लेकर हाजिर हूं उत्तर प्रदेश की तमाम बड़ी खबरें। जो सबसे पहली खबर आ रही है उसका रुख कर लेते हैं। पहली खबर लखनऊ से आ रही है। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल का आखिरी पूर्ण बजट विधानसभा में पेश कर दिया है। बजट पेश करने से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में सुबह 9 बजे कैबिनेट की एक अहम बैठक हुई, जिसमें बजट प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। इसके बाद वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने सदन में बजट प्रस्तुत किया। 2027 में प्रस्तावित विधानसभा चुनाव से पहले ये सरकार का अंतिम पूर्ण बजट है, इसलिए इसे राजनीतिक और आर्थिक दृष्टि से बेहद अहम माना जा रहा है। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बजट भाषण के दौरान कहा कि प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय बढ़कर 1,20,000 रुपए तक पहुंच गई है, जो राज्य की आर्थिक प्रगति का संकेत है। सूत्रों के मुताबिक इस बार बजट का आकार जो करीब 9.5 लाख करोड़ रुपए तक हो सकता है, जो पिछले बजट की तुलना में काफी अधिक माना जा रहा है। इस राज्य को $1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम भी बताया जा रहा है। अगली खबर मैनपुरी से आ रही है। मैनपुरी से एक चिंताजनक खबर सामने आ रही है। शहर कोतवाली क्षेत्र के किरतपुर स्थित कंपोजिट स्कूल में बच्चों को बिना डॉक्टर की देखरेख के कीड़े मारने की दवा खिलाई गई, जिसमें लगभग 2 दर्जन से अधिक बच्चों की हालत गंभीर हो गई है। सूचना मिलते ही जो स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी हैं उनमें हड़कंप मच गया और सभी बच्चों को आनन फानन में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी आरसी गुप्ता और कई डॉक्टर तुरंत मौके पर पहुंचे और गंभीर बच्चों का इलाज जारी कर दिया है। अधिकारियों ने स्कूल प्रशासन ने स्पष्टीकरण मांगा है और बच्चे फिलहाल डॉक्टरों की निगरानी में हैं और सुरक्षित हैं। कीड़ों वाली दवाई खाई थी। किसने खिलाई थी? हर साल खाते हैं, सर ने खिलाई थी। सर ने खिलाई थी और उसके बाद खाने के बाद तुरंत ही तबीयत खराब हो गई। क्या दिक्कत हो रही थी सब बच्चों को? पेट में दर्द हो रहे थे और उल्टी हो रही थी, चक्कर भी हो रहे थे। तो आपने सर से नहीं बोला कि हम लोगों को दर्द हो रहा है? बोला तो सर लेके गए थे, 1-2-3 बच्चों के लेके गए थे अस्पताल। अभी हम लोग यहाँ पे आए। सारे बच्चे बीमार हो गए? ज्यादा नहीं हुए, कुछ इतने बच्चे हुए हैं। आज 10 फरवरी का दिन है और आज नेशनल फीवर डे है। साल में 2 बार मनाया जाता है, 10 अगस्त और 10 फरवरी को, जिसमें 2 साल से 19 साल तक के सभी बच्चों को कीड़े मारने वाली दवा खिलाई जाती है और ये टेबलेट चबा के खाई जाती है, पूर्णतः सुरक्षित होती है। लेकिन यहाँ पे एक कोई प्राइमरी स्कूल है नगला किरतपुर में, वहाँ पे 1-2 बच्चों के पेट में दर्द की शिकायत उन लोगों ने बताया। उस 2 बच्चों को जब लाया गया कि यहाँ हॉस्पिटल में उनको चेकअप करा के भर्ती कराया, तो बाकी बच्चे भी घबराहट की वजह से उनके घर वाले लेके यहाँ पे चले आए। अधिकांश बच्चों को मैंने खुद देखा, सभी बच्चे ठीक हैं। जिनके पेट में दर्द भी हो रहा था वो भी बच्चे को आराम हो गया है और अभी 1-2 घंटे बाद सभी की छुट्टी कर दी जाएगी। कीड़ों वाली दवाई खाई थी। किसने खिलाई थी? हर साल खाते हैं। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। जो अगली खबर आ रही है वो चंदौली से आ रही है। चंदौली से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। अलीनगर पुलिस ने चेकिंग के दौरान पचफेड़वा इलाके में अवैध शराब का जखीरा पकड़ा है। 458 लीटर अवैध शराब के साथ तस्कर जुगनू यादव वाराणसी जिले का निवासी को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस के अनुसार तस्कर ट्रक में शराब भरकर बिहार में बिक्री के लिए जा रहा था। बरामद शराब की कीमत लगभग 5 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस अब तस्कर से जुड़े नेटवर्क का पता लगाने और इस अवैध कारोबार में शामिल अन्य लोगों को पकड़ने में लगातार जुटी हुई है। अगली खबर पीलीभीत से आ रही है। पीलीभीत में गर्भवती महिला के लिए नई स्वास्थ्य पहल शुरू की गई है। अब जिले की सभी 7 ब्लॉक सीएचसी में कॉल सेंटर स्थापित किए गए हैं, जहां महिलाएं घर में बैठे अपनी सेहत और बच्चों की देखरेख से जुड़े टिप्स प्राप्त कर सकती हैं। उन्हें मालूम हो सकता है कि आखिर उनके बच्चों के लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है। सीएमओ डॉक्टर आलोक कुमार ने बताया कि इन सेंटरों के माध्यम से महिलाएं सीधे स्वास्थ्य कर्मियों से खान पान, दवा सेवन और अन्य देखभाल संबंधी जो सलाह है वो ले सकती हैं घर बैठे। इस पहल का मकसद मुफ्त स्वास्थ्य सुविधाओं का अधिकतम लाभ पहुंचाना और सरकारी अस्पताल में सुरक्षित एवं निशुल्क प्रसव का बढ़ावा देना है। डॉक्टर कुमार ने यह स्पष्ट किया है कि इन नंबरों में केवल महिलाएं या उनकी महिला परिजन कॉल करें, ताकि गर्भवती महिलाओं को सही और सुरक्षित मार्गदर्शन मिल सके। स्वास्थ्य विभाग में हम ये महसूस कर रहे थे कि बहुत सारी गर्भवती माताएं जो हैं और बहनें जो हैं
वो हमारी निःशुल्क स्वास्थ्य सुविधाओं का फ़ायदा नहीं ले पा रही हैं किन्हीं भी कारणों से। तो इसके लिए बढ़ावा देने के लिए कि जो गर्भवती महिला है, माता है, उसको उसकी स्वास्थ्य से संबंधित सारी जानकारियाँ मिलें, उसके जो छोटे मोटे सवाल हों उनका उसे सही जवाब मिले और यहाँ से उसकी देखभाल हो सके, उसके लिए हर ब्लॉक पे एक मोबाइल नंबर चालू कर दिया गया है, जो आपको दिया गया है। आपके मार्फत मैं चाहता हूँ पूरा उसका प्रचार किया जाए। उस पे प्रत्येक गर्भवती महिला से महीने में एक बार हमारा महिला स्टाफ यानी स्टाफ नर्स जो है उनसे फ़ोन पे बात करेंगी और उनके हालचाल पूछेंगी, भाई आप दवाई खा रही हैं, नहीं खा रही हैं, आपको इंजेक्शन लग गया नहीं लग गया, आपका खान पान कैसा है, मतलब क्या घर है। जैसा देखभाल हाँ, उनकी करी जाएगी। उसके अलावा एक मैसेज भी जाएगा, एक टेक्स्ट मैसेज भी जाएगा। उसके अलावा जो 7वें और 8वें महीने में 2 बार कॉल जाएगी। स्वास्थ्य विभाग में हम ये महसूस कर रहे थे कि बहुत सारी गर्भवती माताएं जो हैं और बहनें जो हैं। अगली खबर पीलीभीत से आ रही है और बड़ी खबर आ रही है। शहर में बिना नक्शा पास कराए बनाई जा रही अवैध कॉलोनियों पर प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की है। सिटी मजिस्ट्रेट विजयवर्धन तोमर और सुनगढ़ी पुलिस की टीम मंगोर घाट रोड पर पहुंची है और अभियान चलाकर आधा दर्जन से अधिक कॉलोनियों में बुलडोजर की मदद से अवैध निर्माण को बाउंड्री वॉल और जो सड़क है उनको ढहा दिया गया है, गिरा दिया गया है। ये कार्रवाई लंबे समय से प्राप्त शिकायतों के बाद की गई है, जिसमें अवैध कॉलोनियों में मानकों का उल्लंघन और बुनियादी सुविधाओं की कमी देखी गई है। सिटी मजिस्ट्रेट ने यह स्पष्ट किया है कि अवैध निर्माण किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और अब तक 2 दर्जन से अधिक कॉलोनियों को नोटिस जारी कर दिया गया है। प्रशासन का मकसद है शहर में नियमों की सख्ती से पालन सुनिश्चित कराना। इसमें पिछले कुछ दिनों में ये शिकायतें प्राप्त हो रही थी और हमारे जेई जो हमारे दिल्ली क्षेत्र के उनके द्वारा भ्रमण किया गया कि कुछ बिना नक्शा पास के लिए कॉलोनी बन रही है और ये सब हम लोग वर्तमान में यहाँ पे चिड़ियाधाम में खड़े हैं। यहाँ पे कुछ अवैध यहाँ पे निर्माण हो रहे थे तो उनको यहाँ हटाया जा रहा है। इसके बाद में हम लोग का अगला प्रोग्राम जो बाईपास रोड बनी है उसमें, क्योंकि वो नई बाईपास रोड बनी है और वहाँ का लैंड यूज़ जो है ग्रीन बेल्ट है, उसके बाद में परमिशन अलाउड है वहाँ पर। तो कुछ अभी हम लोग जेई ने मौके पे हमारे भ्रमण किया था। हम लोगों ने करीब 16 का जो वहाँ पे अवैध निर्माण हो रहे थे उनको नोटिस दिए हैं, उनको सुनवाई का अवसर दिया गया है। इसके बाद में फिर हमारा मेन फोकस है बाईपास रोड पे जो। महोबा से अगली खबर आ रही है। कवरई थाना क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग के पास पानी भरे गड्ढे से मिले अज्ञात शव की शिनाख्त हो गई है। गुंगौरा चौकी के पास मिले शव की पहचान हमीरपुर जनपद के राठ निवासी 15 वर्षीय शंभू श्रीवास्तव के रूप में हुई है। शंभू बीते 3 फरवरी से लापता था और मानसिक रूप से कुछ कमजोर बताया जा रहा था। शव मिलने के बाद कबरई पुलिस ने पोस्टमार्टम कराया और कानूनी प्रक्रिया पूरी कर शव को परिजनों को सौंप दिया गया है। परिजनों का कहना है कि शंभू भटकते हुए महोबा क्षेत्र में आ गया होगा। परिजनों ने किसी पर आरोप नहीं लगाया और परिवार में बेटे की मौत से कोहराम मचा हुआ है। प्रशासन ने मामले की सभी कानूनी कार्रवाई पूरी कर ली है। ये मानसिक दिमाग से वो था, तो पता नहीं 3 तारीख को घर से भाग गया था, तो नहीं ढूंढते रहे तो नहीं मिला और फिर महोबा में पता चला कि चौकी में मिला हुआ है। तो उन्होंने बैठाए रहे, फिर उन्होंने ध्यान नहीं दिया तो उधर से निकल गया। फिर 2-3 दिन बाद पता चला कि बहुत ही कोतवाली नदियों में तालाब वाला। चित्रकूट से बड़ी खबर आ रही है। जनपद में राष्ट्रीय फाइलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य विकास अधिकारी डीपी पाल ने खुद दावा खाकर किया है। उन्होंने पहले खुद दवा खाई, उसके बाद इसका उद्घाटन किया है। सीडीओ ने कहा कि फाइलेरिया एक घातक बीमारी है और केवल दवा का सेवन करके इससे बचाव संभव है। उन्होंने सभी लोगों से यह आग्रह किया है कि स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा गांव-गांव और घर-घर जाकर दी जा रही जो दवा है उसका सेवा करें और अपने परिवार को भी सुरक्षित बनाएं। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर भूपेश द्विवेदी ने बताया कि भारत सरकार द्वारा 10 फरवरी से 8 फरवरी तक चलाए जा रहे इस अभियान में 680 से अधिक आशा और आंगनवाड़ी टीमों को और 129 सुपरवाइजरों के माध्यम से 7,80,000 से अधिक लोगों को दवा दी जाएगी। डॉक्टर द्विवेदी ने यह भी कहा कि दवा पूरी तरह से सुरक्षित है और बीमारी से बचाव का एकमात्र उपाय है।
सभी लोग इसे जरूर लें और दूसरों को भी इसे खाने के लिए प्रेरित करें। देखिए, आज से जनपद में फाइलेरिया उन्मूलन के लिए दवाएं दी जा रही हैं। मैं डीपी पाल, मुख्य विकास अधिकारी, जनपद वासियों से अपील करता हूं कि जब हमारे स्वास्थ्यकर्मी घर घर उनके जा रहे हैं तो फाइलेरिया की दवाएं ज़रूर लें। फाइलेरिया एक लाइलाज बीमारी है और इसका उपचार केवल दवाएं ही है। एज और लंबाई के अनुसार उनकी दवाएं निर्धारित हैं। जब हमारे स्वास्थ्यकर्मी उनके पास जाएं तो दवा का सेवन करें और इस फाइलेरिया को उन्मूलन में सहयोग दें। फाइलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम जो हर वर्ष होता है, इस वर्ष भी हम लोग 10 तारीख से लेकर 28 तारीख तक उसका मना रहे हैं। आज इसका उद्घाटन हमारे जिले के CDO साहब डीपी पाल सर द्वारा किया गया, उनको दवा खिलाकर हमने उसका उद्घाटन करवाया। ये कार्यक्रम हमारे 4 ब्लॉकों में चल रहा है और इसमें 1 साल से लेकर के जितने बड़े पॉपुलेशन होगी सबको दवाई खिलाया जा रहा है। एक साथ छोटे बच्चे, गर्भवती महिलाओं को, गंभीर रूप से बीमार लोगों को दवा नहीं खिलानी है। इस कार्यक्रम के तहत हम लोग करीब 7,80,000 हमारी टारगेट पॉपुलेशन जिनको दवाई खिलानी है, जिसके लिए करीब 130 टीमें लगी हुई हैं और करीब 140 सुपरवाइजर लगे हुए हैं। ये टीमें आशा आंगनवाड़ी की टीमें हैं जो घर घर जाकर दवाई खिलाएंगे। इनको ट्रेनिंग दे दी गई, बता दिया गया है। इनमें 3 दवाओं का सेवन, एल्बेंडाजोल, आइबोमेट्रिन और डियासिड, 3 दवाओं का सेवन कराना है। देखिए, आज से जनपद में फाइलेरिया उन्मूलन के लिए दवाएं दी जा रही हैं। मैं डीपी पाल, मुख्य विकास अधिकारी, जनपद वासियों से अपील। अगली खबर बुलंदशहर से आ रही है और हैरान कर देने वाला मामला एक सामने आ रहा है। सयाना स्थित मान्यता प्राप्त राजा मोटर ड्राइविंग स्कूल ने मार्च 2025 में सड़क हादसे में मृत सुखवीर का ई-रिक्शा चलाने का ट्रेनिंग सर्टिफिकेट जारी किया है। स्कूल ने यह दावा किया है कि अगस्त 2025 में 10 दिन की ट्रेनिंग दी गई है और इस सर्टिफिकेट पर काउंटर साइन और परिवहन विभाग की भूमिका पर भी बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। मामला सामने आते ही आरटीओ प्रशासन ने प्रबंधन को नोटिस भेजकर स्पष्टीकरण मांगा है। अधिकारियों ने यह स्पष्ट किया है कि इस तरह की गड़बड़ी किसी भी कीमत पर बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी और जांच अभी भी जारी है। अभी मीडिया के माध्यम से ये मामला संज्ञान में आया है, तो जिस ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल का ये मामला है उसको हमने नोटिस जारी कर दिया है। अब जांच होने के उपरांत ही उसकी सच्चाई क्या है, क्या स्थिति है, किन परिस्थितियों में जारी किया गया। महोबा से अगली खबर आ रही है। महोबा में एबीवीपी ने एक यूट्यूबर चैनल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। संगठन का आरोप है कि एक सुनियोजित साजिश के तहत उनके युवा उद्घोष कार्यक्रम की भ्रामक खबरें फैलाकर संगठन की छवि को धूमिल किया जा रहा है, जिसके बाद एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपते हुए यूट्यूब संचालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने और कठोर कार्रवाई की मांग की है। परिषद ने चेतावनी दी है कि यदि प्रशासन ने इस पूरे मामले में ठोस कदम नहीं उठाए तो वो लोकतांत्रिक तरीके से बड़े आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। गत 30 तारीख को एक युवा उद्घोष करके हमारे कार्यक्रम था, जिसमें माननीय स्वतंत्र देव सिंह जी मुख्य अतिथि और मुख्य वक्ता के तौर पर हमारे प्राण संगठन मंत्री जी उपस्थित थे। वो मंच पे अन्य अतिथि में थे, लेकिन लगातार विगत 2-3 दिन से हम देख रहे हैं कि एक न्यूज चैनल द्वारा हमारे उस कार्यक्रम को राजनीतिक कार्यक्रम और एक घटना का दर्जा दिया गया है। तो ये कहीं ना कहीं घटना जो है वो पूरे सुनियोजित तौर पर संगठन को बदनाम करने की है, क्योंकि संगठन के जो हमारे कार्यक्रम होते हैं वो बिल्कुल तय पूर्व योजना के साथ होते हैं। जो हमारे संगठन के अधिकारी बैठ के तय करते हैं कि 5 लोग 6 लोग या संगठन का एक दायरा तय होता है कि इतने लोग अतिथि के तौर। महोबा से एक खबर आ रही है। महोबा में धार्मिक आयोजन के दौरान खुशी अचानक अफरा तफरी में बदल गई। श्रीनगर थाना क्षेत्र के मुरानी गांव में बोरवेल की सफलता पर आयोजित हवन के धुएं के पास एक मधुमक्खियों को भड़काया और वो ग्रामीण पर टूट पड़ी। इस हमले में 7 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं और सभी घायलों को तुरंत महोबा जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां डॉक्टरों की टीम उनका इलाज कर रही है। घटना के दौरान मंदिर परिसर में भगदड़ मच गई और गांव में खुशी का माहौल डर और अफरा तफरी के माहौल में बदल गया। फिलहाल सभी घायलों की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। प्रसाद चढ़वा रहे थे, थोड़ा हवन करा रहे तो अचानक
मधुमक्खियाँ आई और सबको अचानक हमला कर दिया। हमला कर दिया। कितने लोग घायल हैं? 8 लोग तो हमें यहाँ हैं और बाकी लोग कुछ को कम काटा है, 8 लोगों को बहुत ज़्यादा काटा है, आए नहीं। हमारे गांव में हमारा बोर हुआ सफल, तो उसके लिए हमने बोर करवाया, तो उसके लिए हमने हवन करवाया था। हवन करवाने के लिए गए गांव की मढ़िया पे, वहाँ पे अचानक मधुमक्खी का हमला हो गया, तो उसमें 8 लोग घायल हो गए। सभी का मतलब जिला अस्पताल में इलाज हुआ, पर ये सब 8 लोग यहाँ पे। कहाँ काटा है मधुमक्खी ने? आँख में काटा, यहाँ सिर में पछा, हाथों में, सबको, किसी के हाथों में, किसी के पैरों में, किसी के शरीर में, हर जगह काटा किसी न किसी को। कुछ घायलों को यहाँ पे इमरजेंसी में लाया गया था, तो उन्होंने बताया कि उन्होंने हनी वाइट का केस है, मधुमक्खी ने काट लिया था, तो यहाँ इमरजेंसी में इलाज चल रहा है। प्रसाद चढ़वा रहे थे। बांदा से अगली खबर आ रही है। अधिवक्ता संघ चुनाव को लेकर एक विवादित स्थिति देखने को मिली है। सुबह से ही चुनावी प्रक्रिया तेज रही और देर रात चुनाव परिणामों के साथ ही अध्यक्ष पद पर विमल सिंह को 101 मतों से विजयी घोषित किया गया। हालांकि चुनाव परिणामों के बाद अधिवक्ताओं के आपसी गुटों में कहासुनी बढ़ गई और मामला मारपीट तक पहुंच गया। पुलिस ने तुरंत हस्तक्षेप कर स्थिति को नियंत्रित किया। फिलहाल मारपीट की वजह स्पष्ट नहीं हो पाई, लेकिन कुछ वकीलों ने नवनिर्वाचित अध्यक्ष विमल सिंह के भाई पर मारपीट का गंभीर आरोप लगाया है। अगली जो खबर आ रही है वो चित्रकूट से आ रही है। चित्रकूट के गांव में बिजली केबल जोड़ने को लेकर हुए विवाद में दलित कोठेदार सुखनंदन रैदास और उनकी बहू पर दबंगों ने हमला कर दिया। सूत्रों की माने तो दबंगों ने कोठेदार और उनकी बहू को लाठी डंडों से बेरहमी से पीटा। इस पूरे हमले में सुखनंदन रैदास को पीट कर मौत के घाट उतार दिया गया, जबकि उनकी बहू गंभीर रूप से घायल हो गई। आरोपियों ने बिजली जोड़ने की मांग पर कोठेदार को मौत की धमकी दी थी। घटना के बाद आरोपी फरार हो गए। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पैसे से दी है और दुकान से आवा तो झगड़ा बताएं तो चलते अंदर सब कुछ घर में घुस के मारे। हाँ, घर में घुस वो मारे कौन है, उनका नाम? तो अमित है और एक अनूप कहा था थाना रेपुरा के लाडिया माफी गांव में जीवनलाल अवैध रूप से बिजली का तार डालने की कोशिश कर रहा था, जिसे गोरेलाल व उसके पिता सुखनंदन ने रोका, तो इस पर कहासुनी हो गई। इस पर अनूप और अमित दोनों भाई हैं, ये भी आए और ये जीवनलाल की तरफ से गोरेलाल और सुखनंदन से बहस करने लगे। गोरेलाल अपने घर के अंदर चला गया और सुखनंदन और जीवनलाल और इनके बीच में बहस रही। तो उसी बीच जीवनलाल ने सुखनंदन को धक्का दे दिया। वह अमित और अनूप ने पैर की टो से उनके पेट में चोट मार दी। ये शाम के समय झगड़ा समाप्त हो गया था, लेकिन रात्रि में किसी समय सुखनंदन की तबीयत बिगड़ी और जब तक परिजन हॉस्पिटल ले जाते रहे तो उनकी मृत्यु हो गई। तो ये थी उत्तर प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप देखते रहिए इंडिया डेली लाइव। नमस्कार।